हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम 29 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड का 68वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया है, जिसको होस्ट किया था सलमान खान और मनीष पॉल ने। जो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, उसको 10 पुरस्कार मिले हैं, यानी सबसे ज्यादा पुरस्कार इसी फिल्म को मिले हैं। 2023 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को बधाई 2 फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है बधाई 2 फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला है परवेज शेख और विक्रम बेधा को। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संचित बलहारा और अंकित बलहारा को। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है कृति महेश को, फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रेम चोपड़ा को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट जरूर करिएगा क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर पूछा जाता है। आर.डी. बर्मन अवार्ड फॉर अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट, ये मिला है जानवी श्री मानकर को। फिल्म कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला है निनाद कानोलकर को। तो दोस्तों, ये सभी जो अवार्ड हैं इसको आप नोट जरूर करिएगा। बात कर लेते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार की। तो फिल्म फेयर पुरस्कार भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार हैं और इन्हें पहली बार 1954 में फिल्म फेयर पत्रिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे द टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय वॉरियर 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जा रहा है और याद रखिएगा इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में किया जा रहा है। यह इसका 7वां संस्करण है और यह 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत की तरफ से रॉयल गोरखा राइफल्स और बिहार रेजिमेंट के जवान शामिल होंगे। इसका पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था और यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और यह एक प्रशिक्षण अभ्यास है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच यह द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। रक्षा से रिलेटेड यानी डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी अभी हाल ही में शुरू किया गया है। नाटो के द्वारा 2023 लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास एस्टोनिया के तल्लिन में आयोजित किया गया है। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी हैं। दीपिका मिश्रा विंग कमांडर हैं, याद रखिएगा। भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया प्रशिक्षण अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी सिलीनेक्स 2023 का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, रतन टाटा को यह पुरस्कार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और उनके योगदान के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया या मानवता की सेवा में उपलब्धि या योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इसके चांसलर हैं डेविड हर्ले और सॉवरेन हेड हैं इसके चार्ल्स तृतीय। दोस्तों, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो अमेजन की एलेसेंड्रा कोरेब को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को इनोवेशन श्रेणी में लोक प्रशासन में
उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सोनम वांगचुक को प्रतिष्ठित संतोख मानवतावादी पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। आशा भोसले जी को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ है। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 उत्साह पटनायक को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौर सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक मुक्केबाज थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। तो कौर सिंह ने 1982 में एशियाई गेम्स में पदक जीता था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 6 गोल्ड मेडल जीते थे। 1982 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार और 1983 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1988 में उन्हें विशिष्ट सेवा पदक दिया गया था और 1984 में लॉस एंजिलस ओलंपिक में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। उन्होंने 1980 में दिग्गज मुक्केबाज मोहम्मद अली के साथ एक प्रदर्शनी मैच में भी हिस्सा लिया था। ये आप देख सकते हैं, ये हैं मोहम्मद अली और ये हैं दोस्तों कौर सिंह। एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिशिरा कांता दास जो हैं वो एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो शिशिरा कांता दास वर्तमान में विस्तारा में इंजीनियरिंग की प्रमुख हैं। एयर इंडिया की बात करें तो भारत की फ्लैग कैरियर एयरलाइन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। इसे पहले टाटा एयरलाइन के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, यह एयरबस और बोइंग विमानों का एक बड़ा बेड़ा संचालित करता है और एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उनकी सेवाएं प्रदान करता है। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? कैंपबेल विल्सन। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों शशि शेखर वेम्पति ने। किसने लिखी है? शशि शेखर वेम्पति ने। तो मन की बात की 100वीं कड़ी में, यानी कि 100वां जो आयोजन है वो होने वाला है अभी हाल ही में, तो उसी की एक कड़ी में प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति के द्वारा कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और मन की बात कार्यक्रम की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं और इसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। तो इसका अभी 100वां एडिशन आने वाला है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तकें डिस्कस करते हैं। तो जयदीप मुखर्जी जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के, तो उनके द्वारा क्रॉस कोर्ट नामक आत्मकथा अभी हाल ही में विमोचित की गई है। बोरिया मजूमदार के द्वारा सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक विमोचित की गई है और पीयूष बावेले के द्वारा गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक लिखी गई है। डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा वॉर एंड वुमेन पुस्तक लिखी गई है। तो ये पुस्तकें भी आप नोट कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ऐप पर आपको ये सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF भी मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। अगर आप मॉक टेस्ट में डिस्काउंट पाना चाहते तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है और रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न से नवरत्न श्रेणी में पदोन्नत किया गया है। दोस्तों, रेल विकास लिमिटेड की बात करें तो यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और यह रेल मंत्रालय की निर्माण शाखा के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्र सरकार द्वारा कितने सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। कितने? 157। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे और इस पर 1570 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद में संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए एक्सीलेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा WHO तेलंगाना में mRNA वैक्सीन हब स्थापित करेगा। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में कृत्रिम दिल तैयार किया है, यानी कृत्रिम हृदय तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज
एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं, तो वो बने हैं बाबर आजम। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं बाबर आजम। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पारियों के हिसाब से 12,000 रन बनाने वाले वो दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने 12,000 रन 277 पारियों में बनाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का एशिया का जो रिकॉर्ड है वो है विराट कोहली के नाम। यहां पर बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ओडिशा फुटबॉल क्लब ने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर हीरो सुपर कप 2023 का खिताब जीता है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। डेविड वार्नर आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान बने हैं। फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी अब इंडोनेशिया की जगह अर्जेंटीना करेगा। सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। पंकज आडवाणी ने दमानी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स खिताब अभी हाल ही में जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें आप। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी ने अयोध्या शहर में कचरे से बायोडीजल बनाने वाले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है? तो दोस्तों यह जो कंपनी है ये बेल्जियम की कंपनी है। तो यह अयोध्या में कचरे से बायोडीजल बनाएगी। ठीक है, तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि बेल्जियम की वीटो कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है? वीटो कंपनी। अगर दोस्तों यह प्रोजेक्ट अयोध्या में पूरी तरह से सफल होता है तो इसको उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत में कंपनी बायोडीजल बनाने के लिए 1 टन प्लास्टिक कचरे का यूज करेगी। ठीक है, तो इस प्लास्टिक कचरे से क्या बनाया जाएगा? बायोडीजल बनाया जाएगा। वीटो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कौन? डिर्क फ्रांसेर। और ये दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी मई 1991 में। यहाँ पर बात आई है बेल्जियम की, तो ये आप देखिएगा बेल्जियम और फिर इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? नीदरलैंड, लक्समबर्ग है और ब्रुसेल्स जो है इसकी कैपिटल है। अब आपको एक बात बताना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, एक प्रश्न का आंसर देना है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, तीसरा क्वाड समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। हाल ही में भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? पंकज सिंह। मामू कोया कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक एक्टर थे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है? पेंसिल्वेनिया ने। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है जहां चीतों का नया निवास स्थान विकसित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। अभ्यास स्कोप इंडिया 23 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? अमेरिका के बीच। किस राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की है? महाराष्ट्र ने। बार्सिलोना खिताब 2023 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके सन को डिस्कस करते हैं। जैसे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट पड़ी थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगाया गया था। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इनको आप नोट कर लें। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपको इसके बारे में जितनी भी अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे।